हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तौर। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, अपना जो लेक्चर है वो 10th क्लासेस के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है बेटा, हमने देखो लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था बेटा क्वेश्चन 10 तक जो कर हमारे एक्सरसाइज चल रही थी 12.3 हम कर रहे थे बेटा। उसके 10 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे, जो लास्ट पार्ट तक थे, 7th पार्ट जो था। आज हम ना अगला जो लेक्चर 8 पार्ट है जो बेटा ए रिलेटेड टू सर्कल का, उसको हम आज से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 90% बेटा आज कंप्लीट कर देंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताए। तो ध्यान से सुनना बेटा। जो आज क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या बोल रहा है, मैं बुक्स में से स्टडी कर रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है बोल रहा है ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 circular design, each radius 7 centimeter are made in diagram. Find the area of remaining portion of the handkerchief. ये कह रहा है बेटा एक डायग्राम बनाया है इसने, कोई भी डायग्राम में दिया हुआ है, कोई स्क्वायर है आपके पास, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर बेटा इस प्रकार 9 सर्कल बना रखे हैं बेटा। ध्यान से देखना, इस प्रकार 9 सर्कल बना रखे हैं। और क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक जो सर्कल की जो रेडियस है बेटा वो 7 सेंटीमीटर है और जो इसकी साइड है वो बेटा 42 सेंटीमीटर है। जो साइड है वो 42 सेंटीमीटर इसने गिवन है, सॉरी नहीं दिया हुआ, मैंने वैसे डायरेक्ट निकाल लिया। तो ध्यान दीजिए बेटा कैसे निकाला, मैं अभी एक स्टूडेंट को समझा रहा था इसलिए मैंने डायरेक्ट उतार दिया, कोई बात नहीं बेटा। कैसे निकाला बेटा ध्यान दीजिए। तो हमारे पास रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 7, तो बेटा इधर भी तो रेडियस कितनी होगी 7 होगी। 7 डायमीटर कंप्लीट हो गया बेटा इसके पास 14, डायमीटर इसका कंप्लीट 14 हो गया। तो इसका मतलब इसका भी कितना हो गया डायमीटर, ये भी 14 और फिर ये भी 14। तो अपने पास 3 डायमीटर आ गया बेटा 14 14 14 और इन तीनों डायमीटर को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, मिला दूं, तो बेटा मेरे पास साइड बन जाती है किसकी, स्क्वायर की, यानी कि 14 + 14 + 14 मीन्स 42। तो मेरे पास जो साइड बनी बेटा वो क्या बनी 42 सेंटीमीटर बनी बेटा। अभी क्या कह रहा है कि यहाँ इसमें ये डिजाइन्स बना रखे बेटा इसमें। तो हमें क्या निकालना है, इन सर्कल्स को छोड़ के जो पोर्शन बच गया, देखो ध्यान से देखना, आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला जहां पे मैंने पेन रखे, ये वाला, यानी कि हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है, इनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक तरीका है बेटा, यदि आप कंप्लीट स्क्वायर में से इन सर्कल्स को माइनस कर दे तो एरिया आ जाएगा। तो आ जाएगा तो इसका मतलब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, इसमें से क्या माइनस कर दूं, देखो हमारे पास सर्कल कितने हैं 9, एक का तो एरिया कैसे निकलेगा, मींस एरिया ऑफ 9 सर्कल। 9 सर्कल का क्या करते, एरिया माइनस कर दे बेटा। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास 42 का स्क्वायर, ये होता है साइड का स्क्वायर। चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, साइड का स्क्वायर माइनस 9, एक के लिए होता है बेटा πr², और 9 के लिए क्या हो जाएगा 9/r²। तो साइड का स्क्वायर मीन्स 42 का स्क्वायर बेटा माइनस 9 इंटू, और पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, रेडियस की वैल्यू अपने पास दे रखी है 7 × 7, 7 से बेटा 7 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 14 का जो स्क्वायर करेंगे हम, 42 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा 42 का स्क्वायर। देखो मैंने एक वीडियो स्क्वायर की बनाई थी, तो देखो आसान तरीका बताता हूँ स्क्वायर करने का। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर
16, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ बेटा, तो देखो बेटा इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 2 जा 16, यहाँ से 4 बेटा, देखो यहाँ पे अगर 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे लगाओ तो अपनी मर्जी, कैरी नहीं चढ़ी, यहाँ से 6, यहाँ से 1 कैरी बेटा, यहाँ पे आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1764, यानी कि 1764 इसका क्या आ गया बेटा स्क्वायर आ गया है। ठीक है बेटा, आपको ज्यादा गुना करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर याद है तो आप क्या आसानी से 1 से 10 तक स्क्वायर याद है तो 100 तक स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। तो माइनस इनकी मल्टीप्लाई बेटा, देखो 9 से होगा 63 और 63 की 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 621, तो कितना हो जाएगा बेटा 6831, ये हो जाएगा अपने पास 386, जो इनका रिजल्ट आएगा अपने पास माइनस करने के बाद उसको माइनस कर दे तो आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बेटा मेरा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो हमने क्या दिया हुआ था, जो डायग्राम दे रखा था उसके अंदर जो रिमेनिंग पार्ट्स थे उसका एरिया। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है, ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है कि एक डायग्राम दिया गया है आपके आगे कि हमें ये डायग्राम दिया गया है और उसकी जो BO की जो लेंथ है वो हमारे पास 3.5 है और जो OD है वो हमारे पास बेटा 2 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेंट OACB, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, दूसरा पार्ट फोकस साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। आपको यदि थोड़ा सा ध्यान, जो हम ये क्या दिया हुआ है करेक्ट क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, देखो बेटा क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, हम इसको पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेंट मतलब 4 भाग, और सर्कल के यानी कि कंप्लीट के जो 4 भाग करते हैं तो 360 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बेटा 90 डिग्री, जो अपना एंगल है वो कितना आया बेटा 90 डिग्री। चलो, तो हमने क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पहला जो मैं पार्ट कर रहा हूँ क्वाड्रेंट OBC, तो जो फर्स्ट पार्ट का क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा बेटा अपने पास थीटा अपॉन 360 पाई आर, देखो पाई आर ए स्क्वायर, तो थीटा अपने पास है बेटा 90 डिवाइड में 360, पाई वैल्यू 22/7, रेडियस यानी कि रेडियस जो अपने ये देखो बेटा ध्यान से, ये जो हम ये क्या मानते थे जब रेडियस ही तो करते थे, और ये रेडियस हमने पास लेंथ कितनी दे रखी है 3.5 दे रखी है, 3.5 को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, पॉइंट हटा दूँ तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 10, तो 5 से कैंसिल, 5 7 जा 5 2 जा, तो मीन 7/2 स्क्वायर है तो बेटा 2 टाइम तो मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसको मैं कैंसिल कर दी, ये आ गया 4, इससे कैंसिल बेटा 11, तो कितना आ जाएगा बेटा 77/4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन, अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना कि इस सर्कल में से इस ट्रायंगल का माइनस कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल का, और मैंने जब आप कहोगे सर 90 डिग्री है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर, नहीं बेटा, वो मैंने कब बताया था, वो मैंने जब बताया था जब आपके पास इस टाइप की फॉर्म बन रही होती भाई, अगर हम ये कोड होती, जो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो एक कोड होती, तो इसका मतलब हम वो फॉर्मूला यूज करते 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे कोड नहीं है, यहाँ पे एक कोई भी है, क्योंकि यहाँ पे तो बी से ज्वाइन, यहाँ पे ए पे ज्वाइन नहीं है, केवल यहाँ पे ज्वाइन है, तो इसका मतलब हम इस का एरिया कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल BOD, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि 90 डिग्री है, बेस इंटू हाइट, बेस कितना इसका BO इंटू हाइट कितने बेटा OD, मीन्स 1/2 BO यानी कि रेडियस की वैल्यू आई है बेटा 7/2 और OD अपने पास 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया किसका आया बेटा, केवल ट्रायंगल का है। हमें किसका चाहिए, सेकंड जो पार्ट है हमारा वो हमें चाहिए किसका बेटा, साइडेड रीजन का। तो मैं क्या करूं, इस सेक्टर यानी कि पूरे क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का क्या कर दूं, माइनस कर दूं। क्वाड्रेंट का हम निकाल चुके हैं बेटा 77/8 माइनस में 70/2 माइनस कर दो बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंने, एरिया ऑफ ए साइडेड रीजन, तो कितना आएगा बेटा 77 डिवाइड बाई 8 डिवाइड और 7/2 एलसीएम आ गया बेटा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 77 माइनस 4 से करेंगे 28 मीन्स 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये हमारा आंसर आया वो ये आंसर आया वो तो क्या होगा बेटा, शेडेड रीजन का होगा। और जो हमने पहले निकाला था 77/8 वो एरिया किसका था बेटा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट।
तो बेटा अपना जो अगला क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन नंबर 13। एक डायग्राम दिया हुआ है हमें और इसके अंदर जो ओ ए है उसकी जो लेंथ दे रखी है इसने 20 सेंटीमीटर बेटा ये, और इस ओ ए को क्या बोला है इसने, सॉरी ओ ए बी सी को एक स्क्वायर बोला है बेटा। क्या बोला है इसने कि ओ बी स्क्वायर, सॉरी ओ ए बी सी को एक स्क्वायर बोला है। और क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हमें ये यूज करनी है और हमें शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। क्या करना है बेटा, शेडेड रीजन। तो आपको देखो ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास इस अंदर वाले को एक मिनट के लिए भूल जाओ, बाहर वाला जो कंप्लीट क्या बना, कंप्लीट क्या बन रहा है बेटा, ये एक सेक्टर बन रहा है। इस सेक्टर में से ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर को माइनस कर दो तो ये एरिया बच जाएगा। मींस अगर शेडेड रीजन निकालना है मेरे को, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए स्क्वायर। मींस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दूं तो बेटा मेरे पास जो शेडेड रीजन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर तो चलो हम निकाल, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर के लिए रेडियस की पता, हमें सेक्टर बोल दिया इसको 90, ये जो स्क्वायर बोल रहे थे इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जितने भी एंगल होंगे वो सभी 90 डिग्री के होंगे। अब एक बात बताओ, हमें इसकी रेडियस चाहिए यानी कि कंप्लीट चाहिए। एक बात अगर हमने याद हो तो मैंने एक बात कही थी, स्क्वायर के सॉरी सर्कल के अंदर रेडियस कोई भी हो, यहाँ पे भी हो, चाहिए रेडियस हो, चाहिए रेडियस हो, चाहिए रेडियस हो, चाहे ये रेडियस हो, ये रेडियस हो, सभी की वैल्यू क्या होगी बेटा, इक्वल होगी, मींस आर होगी। अब हमारे पास तो बेटा अगर हमने रेडियस को डिफाइन कैसे किया था, रेडियस को डिफाइन किया था सेंटर को और सर्कमफ्रेंस में कोई पॉइंट है उन दोनों को ज्वाइन कर दे। इस सेंटर को और इस सर्कमफ्रेंस को मैंने क्या कर दिया बेटा, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो वो भी रेडियस ही बनी। अब ये लेकिन जो ये OB है, OB वो रेडियस है, वो हमारी बड़ी सर्कल की क्या है, रेडियस है, लेकिन जो OB है वो स्क्वायर की क्या है, डायमीटर, सॉरी डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स हम कैसे निकालते हैं बेटा, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर के डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, √2 इंटू साइड। कैसे बेटा, देखो एक अगर मैं आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना चाहे, आपको मैं ड्राइव करके बताता हूँ कि क्यों होता है। क्योंकि देखो हमारे पास साइड ए है, ये भी साइड ए है, हमें डायगोनल निकालना है तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मींस OB का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और जब रूट उधर जाएगा तो बेटा स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर का रूट। स्क्वायर देखो बेटा √2 के ऊपर नहीं है तो क्या कर देंगे √2, और √a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, √2 इंटू ए हमारी क्या थी, साइड थी। तो इसी प्रकार हमने क्या ले ली बेटा, √2 इंटू साइड। अब हमारे पास साइड कितनी इसकी 20, तो जो इसकी डायगोनल कितना हो जाएगा बेटा, डायगोनल हो जाएगा √2 इंटू 20 मीन्स 20√2, 20√2। तो हमारे पास जो OB है वो कितना आ गया बेटा, 20√2, 20√2। तो 20√2 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। कर दो बेटा इसको ना, चलो नोट करते चलना बेटा, कभी आप भूल जाओ फिर बाद में पूछो सर आपने ये कहाँ से ले लिया, तो इसलिए ना कंप्लीट वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 90/360। चलो आप ऐसे लिख लो, फॉर्मूला लिख देते हैं, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर, और थीटा अपने पास 90/360 इंटू पाई की वैल्यू लेने बेटा 1.4 मींस मैं पॉइंट आ दूं, डिवाइड में क्या लगा दूं बेटा, 100 लगा दूं, मल्टीप्लाई में r स्क्वायर, r अपने पास कितना है बेटा, यानी कि इसकी रेडियस 20√2 इंटू 20√2 माइनस साइड यानी कि 20 साइड स्क्वायर 20 इंटू 20। तो यहाँ से कैंसिल बेटा 4 से कैंसिल कर दिया, 5 पे कैंसिल कर दिया, 20 पे, 20 से 20 कैंसिल। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पे 314 √2 इंटू √2, यहाँ पे भी √2 बच गया, यहाँ पे भी √2 बच गया। √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई की
देखो यदि आपको वैसे याद हो जरूरी आसान तरीका बताता हूँ बेटा, यो भी कच्चो और यो भी कच्चो, कच्चो कच्चो पक्को दो, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो √2 क्या होगा बेटा 2, माइनस में ये करेंगे कितना हो जाएगा 400, मल्टीप्लाई कर देंगे 628 माइनस 400 बेटा, अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मैंने बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन 13 के अंदर दिया था, जो हमें शेडेड रीजन फाइंड आउट करना था। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, उसके अंदर एक डायग्राम दिया गया है और क्या कह रहे हैं बेटा, एक जो एंगल AOB है वो हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दे रखे हैं, और जो OD है वो 7 सेंटीमीटर और OB है वो 21 सेंटीमीटर गिवन है। तो ध्यान से सुनना बेटा, हमने शेडेड रीजन फाइंड आउट करना, आपको बस सिंपल क्वेश्चन आसान का आसान क्वेश्चन दे, आप ध्यान से देखो बेटा। ये हमारे पास क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया, सेक्टर बना है भाई, और ये क्या बन गया, ये भी एक सेक्टर है, लेकिन फर्क क्या है, वो बड़ा सेक्टर था, ये छोटा सेक्टर था, छोटा सेक्टर है तो बड़े सेक्टर का तरफ कैपिटल R, छोटे सेक्टर के लिए स्मॉल r। अब एक बात देखिए, मीन्स हमने कौन सा रफ किया है, इतना ही पोर्शन तो रफ किया है, ये तरफ किया था जब ये बना है। मीन्स अगर हमने क्या करा, हमने ये चाहिए तो कंप्लीट में से अब मैं ये माइनस कर दूं तो ये रीजन आ जाएगा, समझ में आ गया बेटा। तो देखो हम कैसे करते हैं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, तो क्या होता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए स्मॉलेस्ट सेक्टर। तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेक्टर तो बेटा एरिया की लंबाई क्या ले थीटा कोण में 360 पाई, लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट के लिए रेडियस भी क्या मान लूंगा बेटा मैं r स्क्वायर, स्मॉलेस्ट के लिए थीटा अपॉन 360 पाई, स्मॉल के लिए स्मॉल r स्क्वायर। कॉमन क्या है बेटा, थीटा कॉमन r, थीटा अपॉन 360 कॉमन, पाई भी कॉमन, r स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर, ये हमारे क्या आ गया बेटा शेडेड रीजन आ गया। तो थीटा अपने पास कितना है बेटा 30 डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई, पाई की वैल्यू उसने नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो बेटा हम क्या यूज कर लेंगे 22/7, r स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर मींस 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से कैंसिल कर दिया 12, तो अपने पास क्या आ गया 12, और भी कैंसिल हो रहा है, और भी कैंसिल कर दो 6, और ये कैंसिल हो रहा है बेटा 11, यहाँ पे क्या बच गया 11/6 इंटू 7, और जब मल्टीप्लाई में 21 का स्क्वायर 441 माइनस में 7 का स्क्वायर बेटा 49, जब माइनस में कर देंगे तो कितना बचेगा अपने पास बेटा, ये बचेगा 392, जब ये इसका मल्टीप्लाई में कितना आ गया 392, 7 से कैंसिल कर दिया 7 1 जा 7, 7 5 जा 7 6 जा, 2 से कैंसिल कर दिया 3 पे, 2 से कैंसिल कर दिया 28 पे, मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा आ जाएगा 308 डिवाइड में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया बेटा जो अपना एरिया ऑफ शेडेड रीजन था, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन था, वो हमने एरिया फाइंड आउट किया। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो हमें डायग्राम दिया हुआ है, साथ में ये कह रहा है कि जो ये रेडियस है यानी कि हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर यानी कि एरिया हमें दिया हुआ बेटा 14 सेंटीमीटर, और क्या निकालना हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन निकालना है तो आप एक बार ध्यान से देखिए इस वाले एरिया को, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये हेमी क्या बनेगा, ध्यान से देखो हेमी सर्कल बनेगा बेटा, ये उपला उपला यहाँ से लेकर ये वाला हेमी सर्कल बनेगा पूरा। इस हेमी सर्कल में से क्या शेडेड रीजन नहीं है, ये एरिया क्या नहीं है शेडेड रीजन नहीं है। अब 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, भूल जाओ, और आपको ट्रायंगल के साथ साथ इस स्मॉल वाले को भी ले लो। तो हमने ये इसको छोड़ दिया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये तो हमारा क्या था सेक्टर था, सेक्टर में ये ट्रायंगल थी, तो ये एरिया कौन सा आया था हमारा माइनर सेगमेंट आया था, माइनर सेगमेंट मींस जो ये एरिया है हमारा ये वाला वो क्या है हमारा माइनर सेगमेंट है। अगर मैं इस हेमी सर्कल वाले एरिया कंप्लीट एरिया में से इस माइनर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या ये शेडेड रीजन आ जाएगा। देखो ध्यान से,
समझ में आ गया बेटा? तो देखो चलो हम इसको सोल्व करते हैं बेटा। अपने पास सबसे पहले हेमी सर्कल का एरिया चाहिए, तो उस हेमी सर्कल के लिए रेडियस चाहिए भाई। देखो हेमी सर्कल क्या होती है, यही तो होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो ये पूरी कंप्लीट, देखो ये पूरी BC, ये B था ये C था, कंप्लीट जो BC हमारी वो इसका क्या है, डायोमीटर है। क्या बेटा? डायोमीटर है BC। और जो रेडियस, ये डायोमीटर रेडियस क्या हो जाएगी इसका, क्या हो जाएगा, BC का हाफ हो जाएगी। BC का क्या हो जाएगी बेटा, हाफ हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले BC निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल के अंदर लिया बेटा, तो अपने पास जो BC का स्क्वायर क्या बनेगा, AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री दे रखा है और 90 डिग्री दे, क्वाड्रेंट बोल रहे हैं 90 डिग्री दे रखा है और 90 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल वो कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बेटा BC स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, ये दे दी 14 का स्क्वायर। तो रेडियस ये 14 है, तो ये भी 14 मिलेगा, 14 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा 196 प्लस 196। तो हम ऐड कर देंगे, तो क्या कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 12129। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, या फिर बेटा आप इसको ये लिख लो 196 इंटू 2। तो हम क्या हो जाएगा BC स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बेटा, जब रूट में करेंगे तो ध्यान सुनना, इसका तो 14 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा √2, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था जब डायगोनल्स निकाला था स्क्वायर का। तो इसी प्रकार ये BC आ गया, यानी कि ये तो डायमीटर आ गई बेटा। इसकी मैं रेडियस निकालू तो कितने हो जाएगी, रेडियस डिवाइड बाय 2 मींस 7, तो क्या हो जाएगी 7√2। और अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर हमने क्या कहा था, यदि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कैसे बताया था बेटा, मैं इसको रख कर रहा हूं आगे। क्या बताया था बेटा कि एरिया ऑफ हेमी सर्कल, यदि हेमी सर्कल में से क्या कर दूं मैं, माइनस कर दूं किसको बेटा, एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। तो ध्यान से सुनना बेटा, एरिया ऑफ हेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर तो कंप्लीट के लिए होता है, हेमी मतलब आधा, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस में बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसको क्या करते हैं, माइनस ऑफ सेगमेंट क्या पढ़ते हैं, θ/360 पाई। अब सेगमेंट ध्यान से सुनना बेटा, ये कौन से सर्कल की सेगमेंट है, इस बाहर वाले सर्कल की, यानी कि इसको मैं कैपिटल R का नाम देते बेटा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 90 डिग्री होता है क्या होता है 1/2R स्क्वायर, ये होता है बेटा, यानी कि R इंटू R। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसकी तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 22/7 R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है 7√2 माइनस बेटा थीटा अपने पास 90 डिवाइड में 360 और पाई 22/7 R, इस कैपिटल R की वैल्यू कितनी है बेटा 14 इंटू 40 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14, क्योंकि कैपिटल R है ना बेटा, कैपिटल R अपने पास कितना है ये 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुनना बेटा, आप कैंसिल कर रहे हैं 7 से 7 कैंसिल, इससे कैंसिल 4 पे, इससे कैंसिल ये 2 पे, 2 से कैंसिल 2 पे, ये 2 से कैंसिल कर दिया बेटा 11, चलो इससे कैंसिल कर दिया बेटा 7। अब ध्यान से सुनना बेटा, देखो 22 7 जा, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, 22 22 की से देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 22 की 7 से किया है 154 इंटू, और क्या हो जाएगा बेटा √2 इंटू 2 माइनस, और ध्यान दीजिए और कुछ, तो सॉरी बेटा डिवाइड में 2 भी है ना, तो इसके डिवाइड में 2 भी था, 2 से कैंसिल ये 11 पे, तो ये कितना हो गया बेटा 11 की 7 से की 2, 7 की 7 √2 की √2 से की तो 2 माइनस बेटा ये कितना हो जाएगा 70 और इसकी करेंगे 154 माइनस में ये करेंगे 98। तो ध्यान से देखना 7
157 की 2 से करूंगा तो 154 माइनस माइनस अंदर लेके जा रहा हूं बेटा, माइनस का 154, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस का 98, 154 से 154 कैंसिल, क्या आ गया बेटा 98, क्या आ गया 98, यानी कि जो आंसर है बेटा हमारा जो स्टैटिक रीजन का 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा जो स्टैटिक रीजन ऑफ एरिया ऑफ स्टैटिक रीजन, एरिया ऑफ ए स्टैटिक रीजन। देखो मैंने क्या किया बेटा, इस हमारे पास एक सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल में से मैंने क्या माइनस कर रहा था बेटा, ये माइनस क्वेश्चन कर दूं, ये हमारे पास क्या था माइनस सेगमेंट, पहले माइनस सेगमेंट, तो एरिया ऑफ स्टैटिक रीजन क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, दोनों का फॉर्मूला यूज कर ले। इसके अंदर साइन का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये तो हम बेटा देखो 154 था यहाँ पे, जब माइनस का तो ये माइनस का 154 हो गया, प्लस का था ये माइनस, ये किसका हो गया प्लस का हो गया, 154 से 154 कैंसिल, क्या बच गया 98, तो 98 जो बच गया हमारा जो आंसर है वो क्या है बेटा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बेटा। तो जो बेटा आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज जो लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब एग्जाम की दृष्टि से सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग, राजस्थान बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपके पास उसके लिए इम्पोर्टेंट है बेटा। तो ध्यान से देखना, आपको ये जो स्टैटिक आपको ये क्या कर रहा है, जो डिजाइन बन रहा है बेटा, ये इस टाइप का दोनों, ये वाला हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए, अपने पास ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो आपको यदि ध्यान देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैं एक साइड का ले रहा हूं अभी, तो इस प्रकार का ये है, इसी प्रकार इधर है बेटा, दूसरी वाले को मैं डॉट डॉट ले लेता हूं। तो ध्यान से देखो बेटा, तो जो ये अपने पास ये क्या है, यहां से लेकर, जो ध्यान से देखना बेटा, यहां से लेकर और ये वाला एरिया, ये वाला हमने क्या पढ़ा था, माइनस सेगमेंट पढ़ा था, माइनस सेगमेंट पढ़ा था ना। तो इधर भी सेम ये तो इस वाले से हो गया बेटा, इस वाले सर्कल से, इस वाले सर्कल से ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया माइनस सेगमेंट हो गया, मीन्स दोनों की जो 8 सभी बराबर है, इसका मतलब एरिया, ये भी लाइन माइनस सेगमेंट, ये भी माइनस सेगमेंट। यदि एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास स्टैटिक रीजन क्या होगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच माइनर सेगमेंट। तो दोनों यानी कि प्रत्येक माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ स्टैटिक रीजन। तो 2 मल्टीप्लाई स्टैटिक रीजन क्या होता है, थीटा कोण में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 90, तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर, यही होता है बेटा। तो 2 मल्टीप्लाई थीटा अपने पास 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर के लिए कितने 8 मल्टीप्लाई 8, इससे कैंसिल 4 से कैंसिल 2 पे माइनस 1/2 इंटू 8 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 से 4, 2 मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 16, और इधर 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 16 2 जा 32, 3 6 तो 3 5 डिवाइड में बेटा 7 माइनस में 32। तो ध्यान से देखो, एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया बेटा, अपने पास 2 तो बाहर था ही, और अंदर एलसीएम आ गया 7, यहाँ पे होगा 3 5 2 माइनस एलसीएम लेंगे तो सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, तो इसकी क्या हो जाएगी 7 2 जा 14 1 7 3 जा 21 और 1 22। तो जब हम क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3 5 2 में से 2 2 4 माइनस करेंगे, यहाँ से कह ले बेटा 8, यहाँ बच गया आपके पास 4 में से 2 माइनस 2, यहाँ बच गया बेटा 3, ये आ गया बेटा 128 डिवाइड बाई 7। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा अपने पास क्या आ जाएगा 256 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ध्यान दीजिए, जब तक मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं की थी वो केवल एक ही सेगमेंट का आया था, जब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कंप्लीट सेगमेंट का आ गया तो कंप्लीट सेगमेंट क्या बन गया बेटा, जो मेरे पास रिक्वायरमेंट जो डिजाइन था उसका एरिया बन गया। तो आई होप बेटा आपको जो आज का लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी वीडियो
हम अपलोड करते हैं उसका आनंद पूर्वक उसको बेटा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में आती है तो बेटा लाइक करना मत भूलिए।